लेडीज 11 वर्सेस बाबा। दरअसल संतों का काम आध्यात्म के प्रचार और सामाजिक एकता समानता को एक डोर में पिरोने का होता है, लेकिन जब यही संत आधी आबादी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर दें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे बहन बेटियों का अपमान हो, तो क्या कहा जाए। वृंदावन के मशहूर संत स्वामी प्रेमानंद और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर ऐसी टिप्पणियां की जिसका विरोध शुरू हो गया। महिला संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की है। आज जी न्यूज स्टूडियो में 11 महिलाएं हैं जो इन बाबाओं के खिलाफ तर्कों और तथ्यों के साथ जवाब देंगी। क्या लड़कों से मिलने वाली, लड़कों को दोस्त बनाने वाली सच्ची बहू नहीं बन सकती? लिव इन में रहने वाली महिलाओं के चरित्र पर सवाल क्यों? दोनों संतों से मिलिए, एक है प्रेमानंद महाराज और दूसरे हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। कहने को तो ये राधा रानी की धरती वृंदावन से आते हैं। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, वहीं प्रेमानंद महाराज तो खुद को राधा रानी का भक्त बताते हैं, लेकिन बहन बेटियों के चरित्र की जो परिभाषा गढ़ी है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। अनिरुद्धाचार्य को तो क्या ही कहें, कथा में क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता। बाबाओं के इन बयानों से साफ है कि उनके बयान बहन और बेटियों के लिए बेहद अपमानजनक है। ऐसे में सवाल है कि इन बाबाओं को बहन बेटियों की चरित्र की परिभाषा गढ़ने का हक किसने दिया? इस तरह के बयान क्या बेटियों का अपमान नहीं है? अब सवाल यह है कि क्या संतों को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए, कथावाचकों को महिलाओं को लेकर ऐसा कहना चाहिए? मेरे साथ ये जो तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं उन्हीं से मैं बातचीत की शुरुआत कर लेता हूं। फिर कुछ धर्माचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा, आपकी आपत्ति क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि महिलाएं क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती है, आज मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने साड़ी पहनी हुई है, लेकिन आज हालत ये हो गई है हमारे देश के अंदर कि साड़ियों पे भी टिप्पणी होती है। और मैं मानवी को भी इनवाइट करना चाहूंगी। मानवी जरा सामने आइए, जरा आप आइए ना, जरा एक मिनट सामने आइए। आइए, आपको इधर बुला रहे हैं, जाइए। हाँ, हाँ। आप देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारी साड़ी आप इधर आ जाइए। हाँ, और ये जो ड्रेस है जिसको कभी कह देते हैं रुमाल जैसे कपड़े, कभी कहते हैं कि अगर इस तरह के कपड़े पहनेंगे या हम जैसे लोग कोई भी अपनी साड़ी का ब्लाउज भी अब यही डिसाइड करेंगे कि हम क्या पहनेंगे, कौन से कपड़ों के डिजाइनर कपड़े पहनेंगे और किस तरह से जब समाज के अंदर जाएंगे तो उनको छेड़छाड़ करने की इजाजत ये लोग पुरुषों को दे देते हैं कि भाई अगर तुम छोटे कपड़े पहनोगे तो तुम्हें जो है बेइज्जत करने का सर्टिफिकेट। ऐसा मानवी है। देखिए, मेरे को ये मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं चाहे मिनी स्कर्ट बिकनी पहनूं या मैं कोई भी वस्त्र पहनूं, आपको उससे आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैं जो मर्जी पहनूं, जहां पहनूं, जैसे पहनूं, ठीक उसी तरीके से मैं जिस मर्जी के साथ भी घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, जिसके साथ जाऊं, जैसे जाऊं, जब जाऊं। आपको क्या दिक्कत है? और ये जो सो कॉल्ड बाबा है ना, मैं तो पहले इनको बाबा बोलना ही नहीं चाहती। पाखंडी लोग हैं, इन्होंने धर्म का छोला ओढ़ लिया है किसी तरीके से समाज को गलत राह पे चलने की। मतलब जो इस तरीके के बयान बाबा दे रहे हैं उनकी बात आप कर रही हैं। बिल्कुल सही। तो मैं पहले जवाब लेता हूं। हमारे साथ कई धर्माचार्य भी हैं। क्या गुरु कह देता है तो समाज पर क्या असर होता है? बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर किसी बड़े पद पर बैठे हुए कोई भी संत महात्मा है, वो जो भी कह रहे हैं पहले तो वो अपनी सोच समझ और बुद्धि के माध्यम से कह रहे हैं। शब्दों का चयन गलत हो सकता है, उनका शब्दों का चयन निश्चित रूप से गलत था, इस बात को तो मैं भी एग्री करूंगा। परंतु अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके बारे में विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ बात हो रही थी कि उन्होंने हमारे वस्त्रों के ऊपर कटाक्ष किया या हम क्या पहने या क्या नहीं पहने। आपने उस बात को लेके पूरे संत समाज को ही पाखंडी बता दिया। आप ये सोचें, आप ये कह रहे हैं कि पूरा संत समाज सनातन धर्म की जो धरोहर है, जो नींव है, जो तिलक है, जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से मानवी आप ये कहना चाह रही थी कि जो बाबा इस तरह की बात कह रहे हैं उनकी तरफ उनका इशारा था। देखिए, सभी की बात अगर वो पाखंडी हैं तो लाखों करोड़ों लोग उनको मानते हैं, सुनते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। अनिरुद्धाचार्य को आपने सुना। अमन गिरी जी, इस तरीके की बातें शोभा देती हैं कहीं से भी? व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं वो। नहीं, गलत बात तो गलत ही कही जाएगी। और अगर कोई ऐसी बात बोले हमारी बहनों के बारे में, वो गलत कहेंगे। हम अनिरुद्धाचार्य की बात का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जो उन्होंने बात करी लिव इन की, आज जिस तरीके से हमारी एक बहन ने बोला हम एक स्टूडियो पे एक मौलाना के साथ हिंसा हुई, मैं उसका समर्थन नहीं करता। जनता ने
कूट दिया, किसी पैनल ने नहीं कूटा, चैनल ने नहीं, लेकिन ये कूटना शब्द क्यों, कुटाई उटाई का क्या मतलब है? अदालत के जरिए कहीं ना कहीं जनता की भी आंखें खुल रही हैं, लोग इंटॉलरेंट हो रहे हैं, क्योंकि जितना कलयुग चरम सीमा पे पहुंच गया। आप जितना गलत बोलेंगे उतना महान बनेंगे, और कहीं ना कहीं महान बने। देखिए ठीक है, मैं आता हूँ लिव इन पर जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर क्या कहना है आपका? मानस गलत है। संतों का जो काम है, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि अच्छा सोसाइटी बने। और इस तरीके की लूज स्टेटमेंट करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका काम है आप एक सही मार्गदर्शन करें, आपको किसी ये डिसाइड नहीं करना कि लिव इन में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आप सही चीज बोलिए, भगवान की बातें करिए, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? एक बात और कही अनुराधाचार्य ने, जिसको लेकर मेरी भी सख्त आपत्ति है, टिप्पणी जो उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं के लिए आजादी का मतलब अगर निकाला जाए तो शूर्पणखा से उसकी तुलना की थी उन्होंने। अब इस तरीके से महिलाओं की आजादी को अगर परिभाषित करेंगे कथावाचक, क्या मतलब निकालें? अखिलेश जी, कहावत है, अ बुक कैन नॉट बी जज बाय इट्स कवर। तो कपड़ों के माध्यम से आप किसी को कैसे जज कर सकते हो? ये आपकी अपनी चॉइस है। आज कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर महिलाएं आगे नहीं है? कई महिलाओं का यहां पर यह कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही और अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं, उन दोनों में फर्क है, उन दोनों को एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। देखिए, जो बात की है प्रेमानंद जी ने, वो ये बात की है कि आजकल प्रचलन क्या है, और मैं यहाँ ये बोलूंगी कि वो जिस स्टेटस पर बैठे हैं, देखिए प्रैक्टिकली लाइफ में जो चल रहा है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैरिज या फैमिली काउंसलर्स हूँ, और ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करती हूँ। और अगर ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं तो उसमें समझना चाहिए, अगर कोई ब्रेकअप से या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहा है, वो इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से जा रहा है, या वो पर्टिकुलर उसी ट्रेड का इंसान है। जिस तरह मेरा ये मानना है, अगर इमली खट्टी है तो खट्टी है, पर ऐसा नहीं है सब दुनिया में जितने फल फ्रूट या जितनी भी चीज़ें हैं वो खट्टी हैं। अगर देखा जाए तो ये नीम है, कड़वा है तो हर तरह के लोग दुनिया में हैं। मतलब व्यक्ति विशेष के बारे में इस तरह की बात कहनी चाहिए। आप लोग तो धर्माचार्य हैं, आपको नहीं लगता कि इससे उनका अपना महत्व कम होता है जो इस तरह की भाषा बोलते हैं? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं और मैं इस बात को समझता भी हूं कि अनिरुद्धाचार्य ने जो बात कही है, जिन शब्दों का उन्होंने चयन करा है, वो शब्द गलत हैं। मेरी एक बात समझिएगा कि, लेकिन हाँ, अगर यदि उनके दृष्टिकोण को देखा जाए तो उन्होंने जनसाधारण भाषा के अंदर अपनी बात को रखने का मंतव्य रखा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कह दिया, अगर यदि इसी बात को मैं ये कहूँ कि भाई समाज के अंदर हमारा जो साड़ी का प्रधान है सबसे अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी घर की शिक्षा में अगर यदि हम संस्कार उनको दें, और सबसे बड़ा दायित्व तो आप मैं प्रणाम करना चाहूँगा आप सभी देवियों को कि आपका बनता है कि घर के अंदर आप अपने बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा समय उनको देते हैं। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल करते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कहा है, उसका विरोधी तो हूँ, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल आप सभी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाषा गलत थी, बात सही है, ये कह रहे हैं? बात सही है, भाषा गलत है। ऐसा है क्या वो बात सही है? नहीं, छोटे में फटाफट। अनिरुद्धाचार्य का एक बयान ये भी है कि द्रौपदी का चीरहरण और माता सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। बहुत ज्यादा सुंदर होने की वजह से। अनिरुद्धाचार्य जी के जितने भी बयान है, उनको आप एक एक को उठा के दीजिए। आपको कैसे पता कि उनका क्या उद्देश्य था कहने का? मतलब आप यहाँ पर बिना समझे कि वो किस भावना से कह रहे हैं। उनको आदत हो गई है सोशल मीडिया पे रील वायरल करके फेमस होने की, और ये हमारी मतलब सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। लोगों को हम प्रेमानंद जी महाराज के समक्ष लाकर बैठा रहे हैं, ये हमारी गलती है। वो सिर्फ वायरल होने के लिए इस तरह का मेकअप लगा के खुद तो 2 किलो मेकअप थोप के बैठते, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो महिलाएं लिव इन में रहती हैं वो एस्कॉर्ट हैं। मैं वर्ड को थोड़ा सा रिफ्रेम कर रही हूँ क्योंकि सब बच्चे भी सुनते हैं, एस्कॉर्ट है तो थोड़ा प्रकाश आदमियों पे भी डाल देते हैं। क्या महिलाएं अकेले रहती हैं? सिर्फ सारी की सारी जो कटाश है, क्योंकि भक्त मिल जाते हैं बाबा को झूठ बोल बोल के। कौन नहीं जानता बाबा अरे क्या बाबा कर रही हो तुम देखो वो कथावाचक है। अरे तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या बात कर रही हो अंधविश्वास की? हम खुद उसका विरोध कर रहे हैं, हम खुद उसका विरोध कर रहे हैं। तुम क्या कह रही हो? संविधान की दुहाई का दे रही हो? अरे क्या संविधान की दुहाई दे रहे हो? परमिशन दी है कि लिव इन में रह ले, तो आप जैसे बाबा होते कौन? अरे बाबा कौन मना करे? भाई मेरी बात सुनो, ये समाज बैठा है, समाज में बहनें भी बैठी है, माताएं भी बैठी है। इनसे पूछो कौन अलाउ करेगा अपने बच्चों को लिव इन में? कौन अलाउ करेगा? धर्म के ठेकेदार नहीं, समाज और संविधान समाज से बनता है। कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, संविधान ने अलाउ कर दिया। हाँ, कोर्ट मेरे को अलाउ करता है कि मैं अपनी बात बोल पाऊं। शांति से कोर्ट राइट टू स्पीक भी बोलता है। वाणी पे संयम सबको रखना चाहिए। हम इसी बात पर आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा ये कह देते हैं कि जो महिलाएं माइक लेके आऊंगा, जो महिलाएं हैं बिना बिंदी और सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के खाली प्लॉट हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कोई भी आकर के रजिस्ट्री करा ले? इसका मतलब ये है कि जो महिला कुछ भी लगाएगी या बाहर जाएगी, उसको छेड़छाड़ कर देगा, उसके ऊपर प्लॉट कितने अधिकार करने का
देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। देखिए हमारे जितने भी संत हैं कथा वाचा के, उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं। वहां पर ज्यादा जिनकी भी वाणी को आप सुनिए, ज्यादा एम्फेसिस महिला के चरित्र पर है। महिलाएं क्या कर रही हैं, महिलाएं 4 जगह रेस्टोरेंट में जाती हैं, खाना खाती हैं। अब पास्ट सबका होता है, इसका मतलब ये नहीं अगर किसी के पास हिस्ट्री है तो वो एक अच्छा इंसान या अच्छा पति या पत्नी नहीं हो सकता। आप अपना समाज का मार्गदर्शन कीजिए, बाकी सबके पास संवैधानिक अधिकार है। Zee News.